वो सीख नहीं जाता। जैसे आप हम हमारे साथ तब तक लर्न कर सकते हैं जब तक आप सीख नहीं जाते, ये चीज़ है। तो वैसे ही हम मशीन के साथ भी ऐसे ही करते हैं कि हम मशीन पे टेस्ट करेंगे, मशीन पे लोड डालेंगे, कब तक? जब तक वो लास्ट में चलना नहीं सीख गया। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में ये एक तरीके कुछ प्रोग्राम है, ये बस आपके मैंने दिखाने के लिए बनाया कि प्रोग्राम कैसे दिखता है। ये HTML प्रोग्राम है एक। तो मैं आपको थोड़ा कोड करके दिखाऊंगी, ओके? तो हम कोडिंग के लिए क्या करेंगे, मैं बस आप लोग के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। हम कोडिंग के लिए क्या करेंगे, हम पाइथन IDLE होता है पाइथन का सॉफ्टवेयर जो ऑफिशियल वेबसाइट्स पे अवेलेबल है पाइथन के, हम उसको ओपन करेंगे। तो मैं आपको छोटे छोटे कोड्स बनाकर दिखाऊंगी कि किस तरीके से कोडिंग करते हैं, ओके? लाइक मैम ये आप पाइथन पे भी चल सकता है? पाइचाम पे, हाँ पाइचाम ऑल्सो पाइथन एडिटर, बट मैं बेसिक सिखा रही हूँ तो इसलिए मैंने पाइथन IDLE चलाया है। ओके मैम। तो आप लोग मुझे कोई भी बेसिक एडिशन सब्सट्रैक्शन कोई भी प्रोग्राम दो, मैं आपको बताती हूँ पाइथन में वो कैसे चलता है। आप लोग दो अपनी तरफ से, मैं अपनी तरफ से नहीं लूंगी। जैसे आप बोलो कि मुझे बताओ कि 7 + 7 कैसे करते हैं इसमें, तो बस सिंपल 7 + 7 लिखना है और एंटर का बटन दबाना है, हो गया। लेकिन यही प्रोग्राम अगर हम सी में बनाते तो हमें कितना लिखना पड़ता, है ना अमित? हेलो सिमरन, यस मैम। अमित, यस आप लोगों ने सी पर काम किया है? यस हाँ जी। मैम। तो अगर ये प्रोग्राम आप सी में बनाते तो कम से कम आपको 7 से 8 लाइन का कोड लिखना पड़ता, कि पहले हमें 7 बताना पड़ेगा उसको कि 7 न होता क्या है हमारा। लेकिन यहाँ क्या करना है, यहाँ पे बस ऐड करना है। मान लीजिए मैं कर रही हूँ, मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ दो वेरिएबल का, तो इधर मल्टीप्लाई बस सेम हो गया। अब आप लोग बोले कि मुझे ऐसे नहीं करना है, मुझे वेरिएबल में लो और तब मुझे करना है। तो मैंने कोई भी एक वेरिएबल ले लिया a, उसमें मैंने कुछ भी वैल्यू डाल दी, मानो मैंने डाल दिया इसमें 0, मुझे और कुछ नहीं डालना, मैंने 0 डाल दिया। अब मैं जब इसको एंटर दबाऊंगी, क्योंकि आपको भी पता है कि वेरिएबल हमें पहले स्टोर कराना पड़ता है उसमें, जब हम सी में भी काम करते हैं तो हमें वेरिएबल डिक्लेयर करके स्टोर कराना पड़ता था, है ना? तो यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करना है, यहाँ पे बस स्टोर कराना है, डायरेक्ट हो गया वेरिएबल से। अब मैंने मान लो एक और वेरिएबल ले लिया जिसकी वैल्यू है 9। अब इसको भी अगर मैं एंटर कर दूंगी तो ये भी मेरा सेव हो गया। तो मेरे ए और बी दोनों वेरिएबल सेव हो गए इसमें। और इधर मुझे कुछ नहीं लिखना पड़ा, इंट और फ्लोट। क्यों? क्योंकि पाइथन क्या करता है ना, अगर मैंने इसमें कोई पॉइंट नहीं लगाया है तो वो अपने आप ले लेगा। जैसे मेरा 9 एक पूरा नंबर है, इसमें मैंने कोई भी डेसिमल यूज नहीं किया है, तो पाइथन समझ जाएगा कि ये एक इंटीजर है। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? हेलो सिमरन, अमित, समझ में आ रहा है? यस मैम, समझ में आ रहा है। अब मैं क्या करूंगी, मैं मान लो मुझे एडिशन कराना है, तो मैं सिंपल a + b लिख सकती हूँ क्या, और मैं एंटर दबा सकती हूँ, एडिशन हो गया। अब मान लीजिए मुझे एक कुछ प्रिंट कराना है, जैसे मुझे प्रिंट करवाना है कि मैं अमित का नाम मान लो प्रिंट करवाती हूँ, तो मैं कैसे करूंगी इसमें, यहाँ पे एक बिल्ट इन फंक्शन होता है जिसका नाम होता है प्रिंट। प्रिंट में हम फिर ब्रैकेट्स लगाएंगे और डबल कोट्स में लिख देंगे माय नेम इज अमित। ठीक है, मैंने डबल कोट्स बंद किए, मैंने फिर ब्रैकेट लगाया। अब मुझे बताओ क्या करना होगा इसके लिए, प्रिंट कराने के लिए? आप लोग को समझ में आया ना थोड़ा थोड़ा? आप मुझे बताओ अब मैं क्या करूं कि ये प्रिंट हो जाए मेरा।
हेलो, एंटर। एंटर, बस हो गया। सिंपल था ना। बताओ, अगर ये आप सी में करते तो आपको कितना ज्यादा लिखना पड़ता। पहले आपको दोनों लाइब्रेरीज इंस्टॉल करानी पड़ती, जो हमारी होती है कोनी और एसटीडीआईओ, है ना। और फिर आपको पूरा ब्रैकेट बनाना पड़ता वॉइड मेन का। फिर आप लिख पाते कि प्रिंट करो मेरा। लेकिन यहाँ क्या करना था, यहाँ पे बस लिखना था कि प्रिंट कर दो। तो आप लोग को लग रहा है ऐसा कि पाइथन बाकी लैंग्वेजेस से इजी है या नहीं है? यस मैम, इजी है। इजी है बाकी लैंग्वेज के कंपैरिजन में बहुत। अब आप लोग मुझे छोटा सा कोई भी प्रोग्राम बताओ कि मैम ये लिख के बताओ, तो मैं आपको वो प्रोग्राम करके बता दूंगी। कोई भी आपने पढ़ा हो आपको, या फिर लग रहा हो कि एकदम बेसिक सा, मैं आपको अभी करके बता दूंगी तुरंत ही। कुछ भी बोल दो, एकदम आपको जैसा भी, जो भी दिमाग में आ रहा हो आप बता दो मुझे, मैं तुरंत करके बताऊंगी। क्योंकि यहाँ पे मैं बस आप लोगों को समझाने बैठी हूँ कि आप लोग को समझ में आ जाए, है ना। अमित, सिमरन, हेलो। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? यस मैम। तो आप लोग मुझे बता रहे हैं कि मैं खुद निकालूं? फिर आप लोग बताएंगे तो आप जैसा चाहेंगे वैसा प्रिंट करा सकती हूँ मैं। सपोज मुझे एक ऐसा मॉडल बनाना है जो मेरे मीटर को, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दे। ऐसा बना सकती हूँ मैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, हम एक वेरिएबल ले लेंगे, किलोमीटर। ओके, वेरिएबल हम लेते हैं। वेरिएबल का कुछ भी नाम दो, एक कॉस्ट लगाओ। उसके बाद अब मुझे ये बताना है कि मेरा वेरिएबल किस टाइप का होगा। अब मैं ले लेती हूँ कि किलोमीटर की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, 6.5 हो सकती है, 2 हो सकती है ना। ये हमें पता तो नहीं है कि यूजर को किस तरीके का चाहिए। तो मैं यहाँ पे डाल दूंगी फ्लोट, क्योंकि फ्लोट में पॉइंट वाले नंबर भी आते हैं, लेकिन इंटीजर में सिर्फ पॉइंट से पहले वाले नंबर आते हैं, है ना। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? हेलो। यस मैम। तो अब मैं क्या करूंगी ना, यहाँ पे मैंने ले लिया कि मुझे कौन सा वेरिएबल चाहिए। यहाँ पे मैं लगाऊंगी एक ब्रैकेट। अब मैं यूजर से इनपुट कराऊंगी। पाइथन में बहुत इजी मेथड है कि हम यूजर से वैल्यूज लिखवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इनपुट का ही सिंबल लगाऊंगी। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे वैल्यू चाहिए हमारे लिए, वैल्यू इनपुट कर दीजिए। फिर से ब्रैकेट। अब डबल कोट्स में मैं लिखूंगी एंटर अ वैल्यू इन किलोमीटर्स। और मैं दोनों ब्रैकेट बंद कर दूंगी। ओके, ये वाला पहला ब्रैकेट मेरा और ये वाला मेरा बाद वाला ब्रैकेट। ओके, एवरीवन ओके विथ इट? अमित, यस सिमरन। मैम। अब मैं एंटर दबाऊंगी तो ये मेरा सेव हो गया, है ना। और मेरे लिए वैल्यू भी ले रहा है, किलोमीटर की मेरे लिए वैल्यू डालो। मैंने यहाँ पे 9 डाल दी। इसने कुछ नहीं किया, इसने बस मेरी वैल्यू ले ली। अब मैं क्या करूंगी कि मैं इसको कन्वर्ट करूंगी। मैंने एक और वेरिएबल ले लिया जिसका नाम है 2 मीटर, जिसमें मैं वैल्यू डालूंगी कि मुझे पता है किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे 1000 अपनी वैल्यू ले सकती हूँ। कुछ नहीं लगाना है, ना कोलन ना सेमी कॉलन, कुछ नहीं, बस एंटर दबाना है।
मेरा ये वेरिएबल भी स्टोर हो गया। तो अब मैं क्या करूंगी, मीटर्स। मीटर की वैल्यू कैसे आएगी कि मेरा जो किलोमीटर की वैल्यू है, किलोमीटर की जो मेरी वैल्यू है, ये जो वेरिएबल में स्टोर है, उसका मैं इनटू ये जो 2 मीटर की जो मेरी वैल्यू है उससे कर दूं। मैंने करा, अब मैं एंटर दबाऊंगी, मेरा पूरा स्टोर होके सेव हो गया, लेकिन प्रिंट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने अभी तक उसको बोला नहीं है कि मुझे वैल्यू प्रिंट करानी है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी प्रिंट। क्या प्रिंट कराना है मुझे, आप लोग बताएंगे? मीटर, करेक्ट। तो मैं यहाँ मीटर प्रिंट कराना है। मैंने वेरिएबल का नाम लिखा और ब्रैकेट बंद कर दिया। बस अब मैं एंटर दबाऊंगी तो ये देखिए प्रिंट होके आ गया। और क्योंकि मैंने यहाँ पे फ्लोट लिया था, इसलिए पॉइंट के बाद 0 भी लिख कर आया है। आया आप लोग को समझ? Yes, ma'am. और इजी लगा ये प्रोग्राम? Yes, ma'am.